हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदास लर्नर में। क्या आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको जीन पियाजे का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। इसमें मैंने प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में इमेज की मदद से समझाया है। यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो है। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा। जीन पियाजे देखिए, जीन पियाजे इनका जन्म हुआ है 1896 में और मृत्यु है 1980। ये जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इनका इंपॉर्टेंट बुक है द लैंग्वेज एंड थॉट द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। सिद्धांत के अन्य नाम: बौद्धिक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यहाँ पर परिपक्वता कहने का मतलब है, आप जैसे 2 साल के बच्चे को आप जीन पियाजे की थ्योरी नहीं समझा सकते। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें क्या आती जाती है? मिच्योरिटी आती जाती है। जैसे कहते हैं 25 साल आते आते क्या होता है? बच्चा मिच्योर हो जाता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी अमिताभ बच्चन की मर्द। उसमें क्या होता है? दारा सिंह जो होते हैं मूवी में, हेलीकॉप्टर को क्या करते हैं? रोक देते हैं। उस समय हम बच्चे रहते तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब मिच्योर हो जाते हैं तब समझ में आता है कि उस हेलीकॉप्टर को नहीं रोक सकते। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है? एक नन्हे वैज्ञानिक है। पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग वयस्क के से प्रकार में अलग होती है, न कि क्वांटिटी में। इसका कहने का मतलब है, बड़े के सोचने का तरीका अलग होता है और बच्चे के सोचने का तरीका अलग होता है। बट भगवान ने दिमाग सबको एक जैसे ही दिया है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान ने दिमाग सबको एक जैसे दिया है, लेकिन दिया है मात्रा में। भगवान ने दिमाग एक जैसे दिया है मात्रा में। जैसे हम बोलते हैं ना, सबका इतना ही दिमाग होता है, सबका इतना ही दिमाग होता है, ऐसे बोलते हैं। इसका कहने का मतलब वही है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए अनुकूलन। ये जितना इसमें टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। तो अनुकूलन, एडॉप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तो यहाँ पर वातावरण से मतलब है, जैसे कि आपको मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीएलएड करना पड़ेगा। आपको डीएलएड करना पड़ेगा या फिर आप बीएड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टेट का एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। टेट, उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इतना सारा प्रोसेस है। तो आपको टीचर बनना है तो आपको उस वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ेगा। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग किया है लेकिन वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया, अब वो चाहता है मैं अधिकारी बनूं, तो पीएससी का तैयारी करेगा। तो यहाँ पर पीएससी के लिए अलग पढ़ाई करना पड़ेगा और इंजीनियरिंग में वो अलग पढ़ाई किया था, तो अब उसको अधिकारी बनना है तो उसको उस वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ेगा।
अनुकूलन के देखिए इसमें दो प्रक्रिया होती है। पहला है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यहाँ देखिए आपको मैं एक इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। इसमें आत्मसातकरण देखिए, एसिमिलेशन, यहाँ पर देखिए दो जानवर दिख रहा है, एक ब्लैक और एक क्या है, व्हाइट है। अब छोटा बच्चा जब क्या करेगा, इस जानवर को देखेगा, काला वाला जानवर को, तो इसके कितने पैर है, 4 पैर है। देखिए इसके 4 पैर है और एक पूंछ है और मूंछ है। और क्या कर रहा है, कुत्ता भौं भौं कर रहा है, यहाँ पर भौं भौं कर रहा था। अब कुछ समय बाद वो क्या करेगा, वही बच्चा कुछ समय बाद फिर एक जानवर देखेगा, लेकिन वो क्या है, सफ़ेद है, लेकिन उसके भी 4 पैर है, मूंछ है और पूंछ है, लेकिन वो भी भौं भौं कर रहा है। तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये जो काला वाला जानवर है और सफ़ेद वाला जानवर है, दोनों एक जैसे ही है। तो जो भौं भौं करता है वो क्या होता है, वो कुत्ता होता है। ये बच्चे के दिमाग में आ जाएगा। यही क्या है, आत्मसातकरण है। क्या, पूर्व ज्ञान को क्या किया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। उसके बाद देखिए समायोजन, अकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे बच्चे ने कुत्ते को देख लिया, लेकिन अब उसके बाद फिर उसने एक जानवर को देखा जिसके क्या है, 4 पैर है और इसके मूंछ है, 4 पैर है, फिर मूंछ है और इसके भी क्या है, पूंछ है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जानवर म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो अब बच्चे को समझ में आया कि जरूरी नहीं है जिसके 4 पैर, पूंछ और मूंछ हो वही वह कुत्ता ही हो, लेकिन ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो फिर बच्चे को समझ में आया कि ये क्या है, ये दूसरा जानवर है, उसका नाम क्या है, ये बिल्ली है। तो क्या कर लिया उसने, अपने पूर्व ज्ञान में वातावरण के साथ तालमेल बिठाया। साम्य धारण या संतुलन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जो अभी हम पढ़े आत्मसातकरण और समायोजन, उन दोनों में ये क्या करता है, संतुलन कायम करता है। स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा को हम समझते हैं। देखिए एक छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे को हम एक पीली चीज दे दिए, एक पीली वाली चीज देते, येलो चीज दे देते हैं खाने के लिए। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा इस येलो चीज को खाता है और खाने के बाद बच्चे को क्या लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है। बच्चे को क्या लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो अब बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बन जाएगा कि हर येलो दिखने वाली चीज क्या होगी, टेस्टी होगी। तो कोई भी चीज़ जिसको हम फर्स्ट टाइम देख लेते हैं उसका इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है, वही स्कीमा है। जैसे भगवान राम है, हम फर्स्ट टाइम उनका इमेज देखते हैं तो हमको उनका स्कीमा बन जाता है कि भगवान राम सिंपल वस्त्र धारण किए हैं, हाथ में धनुष धारण करते हैं, तो हमारे दिमाग में उसका स्कीमा बन जाएगा। तो जिसको हम फर्स्ट टाइम देख लेते हैं उसका स्कीमा बन जाता है हमेशा के लिए। और एक चीज़ और है स्कीमा के लिए, जैसे कोई चुड़ैल है, तो अब चुड़ैल के लिए किसी को स्कीमा बनाने की जरूरत है, अपने आप हमारा बिना देखे ही स्कीमा बन जाता है चुड़ैल का। चुड़ैल को हम नहीं देखे रहते, फिर भी हमारे दिमाग में उसका स्कीमा बन जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसमें लिखा है मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। इसको आप याद रखिएगा, जन्म से ही ये होता है स्कीमा प्रवृत्ति। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। संगठन कहने का मतलब, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मान लो किसी को एसएससी का तैयारी करना है तो वो किसी और सर का वीडियो देखेंगे, किसी को बैंक का तैयारी करना है तो वो किसी और का वीडियो देखेंगे, किसी को पीएससी की तैयारी करना है तो किसी और का वीडियो देखेंगे। तो इन सब को एक साथ व्यवस्थित करना, यही क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था।
सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, इसको आपको याद रखना है। इसका अवस्था को भी पूछ देता है, कोई भी अवस्था को, उसका ये सन को भी इसको पूछ देता है, उम्र को किस अवस्था में, 0 से 2 वर्ष। इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, संवेदी पेशी को। उसके बाद इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या, आँख, कान, नाक, मुंह, ये क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। संवेदी पेशी अवस्था बच्चा इस उम्र में किससे सीखता है, आँख के माध्यम से, कान, नाक, मुंह, हाथ, इन सब के माध्यम से बच्चा सीखता है। आँख से देखकर, कान से सुनकर, इन सब के माध्यम से। उसके बाद देखिए ये एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछता है वस्तु, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए बच्चा है, अगर बच्चे के सामने जैसे आप चाबी को आप छिपा देंगे, अगर बच्चा देख रहा है तो भी बच्चा क्या करेगा, उस चाबी को ढूंढ लेगा। या फिर पापा जैसे गाड़ी का बाइक कहीं पर रखते हैं, लटका के रखते हैं या कहीं टेबल में रखते हैं, मान लो पापा का ध्यान उतर गया, बच्चा रोज देख रहा है, तो वो बच्चा बता देगा कि चाबी कहाँ पर है, वो लेके ला के देगा। तो ये वस्तु स्थायित्व इसको पूछता है, किस अवस्था में पाया जाता है वस्तु स्थायित्व गुण, तो संवेदी पेशी अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें याद रखिए 0-7 नहीं है, 0-2, ये 2 से 7 होगा, ठीक है, ये शून्य काट दीजिएगा, ये 2 से 7 वर्ष है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करने में निपुण हो जाता है, जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहने का मतलब है 2 साल तक के बच्चे को क्या करना पड़ता है, हमको उसको खिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, जो भी खिलाना है, लेकिन इसके बाद क्या करता है, बच्चा खुद खाना सीख जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जीववाद, जीववाद देखिए, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जैसे छोटा बच्चा है, अब वो चलते चलते क्या किया, वो गिर जाता है, चलते चलते गिर गया, जैसे चौखट से गिर जाता है बच्चा, जीवा देखिए, फिर वो रोने लगता है, या पत्थर से टकरा के गिर जाता है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। तो उसको ये समझ नहीं आता, गिर जाता है जमीन पर, गिर जाता है तो बच्चा रोने लगता है, तो मम्मी आती है, फिर बोलती है बच्ची, फिर मम्मी क्या करती है, जमीन को मारती है कि मेरे बच्चे को किसने मारा करके, धरती को मारती है मम्मी। फिर बच्चा क्या करता है, चुप हो जाता है। तो बच्चे को सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। अहम केंद्रित, उसके बाद अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, तो इस उम्र में, तो ये कहने का मतलब है ये अहम केंद्रित है। जैसे कि बच्चा दुकान में अगर गया है, अगर बच्चे को ये कोन वाला आइसक्रीम अगर पसंद है, या फिर जो चॉकलेट उसको पसंद है, उसको अगर वो ले रहा है, अगर आप बोलोगे कि दूसरा वाला ले लो करके, तो वो बच्चा नहीं लेगा, उसी को ही लेगा, जिस चॉकलेट को लेता है उसी चॉकलेट को ही लेगा और उसी आइसक्रीम को ही लेगा। और अगर बच्चा उसको खा रहा है, अगर आप उससे लूटेंगे तो बच्चा क्या करेगा, रोने लगेगा, वो अपनी चीज़ को किसी को नहीं देगा। तो यही क्या है, अहम केंद्रित है। अपलटावी, अपलटावी क्या है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्या और समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। कहने का मतलब, अब ये 2 से 7 साल का बच्चा है, ये 2 से 7 साल वाला है बच्चा। अब क्या करें, इसको 4+6 अगर बोलेंगे तो 4+6 = 10। अब बच्चे से पूछेंगे, इसको आगे पीछे कर देते हैं 6+4, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। जैसे बच्चे को बोलेंगे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली, फिर पूछेंगे उससे कि नई दिल्ली कहाँ की राजधानी, तो वो नहीं बता पाएगा। तो बच्चे में क्या है, उलटने पलटने का गुण नहीं होता इसमें।
फिर है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। तो यहां देखिए मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, तो इसमें क्या है, अगर हम छोटे 2 से 7 साल का बच्चा है, अब 2 से 7 साल के बच्चे को अगर हम आप दे के देखना नोट और सिक्का, तो बच्चा क्या करेगा, नोट को फाड़ देगा लेकिन और सिक्का को ले लेगा। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसको लगता है सिक्का ज़्यादा है। फिर है यहाँ पर देखिए वजन वाला, जैसे तराजू में एक साइड हम 2 किलो का बाट रख देते हैं, इसमें कितने किलो का रख देते हैं, 2 किलो का बाट, एक साइड रख देते हैं 1-1 किलो का 2 बाट। अब बच्चे से पूछेंगे इसका वजन ज़्यादा है, तो बच्चा किसको बताएगा, ये 2 ठो बाट वाले को बताएगा। बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि दोनों का वजन बराबर है, तो इन सबका कमी होता है। वैसी ऊंचाई में भी बच्चे में क्या है, कमी होता है। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण यहाँ पर देखिए, केंद्रीकरण यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, बच्चा मोबाइल को देख रहा है, देखिए मोबाइल को देख रहा है। अब छोटे बच्चे को अगर आप 2 से 7 साल के बच्चे को अगर आप मोबाइल दे दे, अगर वो गेम खेल रहा है तो गेम ही खेलेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। उसको मोबाइल में और मतलब नहीं है कि उसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, किसी चीज़ से उसको मतलब नहीं होता। अगर वो गेम खेल रहा है तो गेम ही खेलेगा, पूरा केंद्रित रहेगा उसका ध्यान, बच्चे का ध्यान गेम पर ही केंद्रित रहेगा। यही क्या है, केंद्रीकरण है। संरक्षण, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में बदलाव कर दे तो उसकी क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। देखिए यहाँ पर बच्चे को अगर आप गिलास में पानी दे, अगर गिलास में पानी दे, यहाँ 2 गिलास रख दिया जाए बच्चे के सामने, एक ये लंबा वाला गिलास है, ये लंबा वाला गिलास है लेकिन ये पतला है, और एक गिलास क्या है, चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को अगर हम दोनों में पानी एक जैसे ही आता है कि ये चौड़ा है और ये क्या है, लंबा है, एक जैसे ही पानी आता है, लेकिन बच्चे बच्चे किसको लेंगे, ये लंबा वाला लेंगे गिलास में, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी आएगा करके। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आकृति में बदलाव हुआ है लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता क्या है, इसमें बच्चा वस्तुओं या तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। इसमें देखिए क्रमबद्धता, यहाँ पर क्या है, एक बच्ची है, ये देखिए क्या करिए, क्रम से जमाई हुई, लेकिन इस अवस्था में क्या करता है, क्रम से नहीं जमा पाएगा। जैसे इसमें बड़ा फिर छोटा ऐसे है ना, ये क्रम से जमाई हुई, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएगा। 2 से 7 साल का बच्चा क्रम से नहीं जमा पाएगा। मान लीजिए वो बड़ा किया है तो छोटा कर देगा, फिर बड़ा कर देगा, फिर छोटा बड़ा, ऐसे ऐसे करेगा, वो क्रम से नहीं जमा पाएगा। ठीक है, 2 से 7 साल का बच्चा कोई भी खिलौना है उसको क्रम से ऐसे सीरियल बाय सीरियल नहीं जमा पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो मूर्त कहने का मतलब है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था याद है, करके सीखने की अवस्था है। क्या है ये, करके सीखने की अवस्था है। करके, इसको याद रखिएगा, करके सीखने की अवस्था है। मूर्त का अर्थ होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। मूर्त वही क्या है, मूर्त है। जैसे कि बच्चे के सामने, जैसे उनके पापा हैं, अगर वो वाइट का शर्ट पहने हैं तो बच्चा देखेगा पापा को, तो वाइट का शर्ट पहने हैं और हाथ में घड़ी पहने हैं, तो बच्चा उस पर क्या करने लगता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें देखिए लिखा है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में
अपलटावी, जीववाद, भार, मुद्रा भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जैसे 2 से 7 साल में ये सब चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर में, तो उसमें इन सब का भाव रहता है। लेकिन 7 से 11 वर्ष में इसमें क्या होता है, ये सब गुण, ये 7 से 11 वर्ष है, तो उसमें अब बच्चा ये समझ जाएगा कि कागज के नोट का ज़्यादा वैल्यू है, सिक्के का कम वैल्यू है। ये बच्चे को समझ में आ जाएगा 7 से 11 वर्ष की उम्र में, लेकिन 2 से 7 में उसको समझ में नहीं आता। आज्ञानात्मक तर्कड़ा, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। पहले उदाहरण, आगमन में आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ भी चुका है, आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद क्या बताया जाता है, नियम। कहने का मतलब जैसे हम बच्चे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में यदि हम पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पेड़ के बारे में बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देती है, उसके बाद ही हम उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में समझाएंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञान बताया था, किसी चीज के बारे में जानना संज्ञान है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल के बारे में हम जानते हैं, तो क्या है, संज्ञान है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। देखिए उसमें 7 से 11 में क्या था, बच्चा मूर्त चीजों पर चिंतन करता था, जिसको देख सकते, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन अमूर्त कहने का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या है, अमूर्त है। जैसे हवा, हम उसको देख नहीं सकते, वो उस पर भी क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। जैसे अभी देखिए मैं मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, अमूर्त कहने का मतलब है अभी मैं मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपका बच्चा बता देगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है। ये क्या है, अमूर्त चिंतन है, नहीं देख सकता फिर भी बता सकता है। निगमनात्मक तर्कड़ा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो निगमन मतलब होता है इसमें पहले नियम फिर उदाहरण। क्या होता है, पहले नियम, उसके बाद क्या होगा, उदाहरण होगा। पहले नियम फिर उदाहरण। जैसे मैथ्स पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको नियम बताएंगे, फिर उदाहरण बताएंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे। तो पहले नियम फार्मूला, उसके बाद उदाहरण, क्योंकि नियम ही नहीं बताएंगे फिर गणित बनेगा कैसे। तो नियम प्लस फार्मूला, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर सवाल। तो आगमन का था उदाहरण से नियम, निगमन का है नियम से उदाहरण। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यहाँ पर देखिए इसका आलोचना किए हैं कि ये इन्होंने क्या बताया है, मानसिक विकास के चरणों को जो विचार क्रम है उसको अपरिवर्तनशील बताया है। तो अपरिवर्तनशील बताया जो कि क्या है, सही नहीं है, क्योंकि बच्चा जिस स्टेज में सजीव निर्जीव में फर्क नहीं कर पाता, अगर उसे अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह उसी अवस्था में सीख जाएगा बच्चे को। तो बच्चा सीख सकता है अगर उसको अच्छा वातावरण मिले तो। जैसे बताया सजीव निर्जीव वाला बच्चा रोने लगता है, जीववाद में रोने लग रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कि सजीव है कि निर्जीव है, जैसे गिर गया था, तो उसको भी अगर हम अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो सीख जाएगा। इसको आप लोग याद रखिए, पियाजे ने कहा है क्या, पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। क्या होता है, पियाजे ने कहा है पहले विकास उसके बाद क्या, अधिगम। ये किसने कहा है, ये कहा है पियाजे ने। पियाजे ने, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने कहा है पहले अधिगम उसके बाद विकास। इसको आपको याद रखना है, क्या पहले अधिगम फिर क्या होगा, विकास। किसने कहा इसको, लेव वाइगोत्स्की। इसको याद रखिएगा, किसने कहा है, लेव वाइगोत्स्की। देखिए आत्मसातकरण एसिमिलेशन शुरू पढ़े, इसको आप और समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बताया था, बच्चे को हमने एक येलो कलर वाला क्या दिया,
येलो कलर कोई चीज़ दिया खाने के लिए, बच्चा उसको खाया, उसको टेस्टी लगा, बच्चे को समझ में, अब उसको टेस्टी लगा। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, बच्चे को हमने फिर से क्या दिया, एक येलो चीज़ दिया, लेकिन बच्चा अब इसको खाया तो अब बच्चे को क्या लगा, बहुत तीखा लगा, ये तीखा लगा। तो ये क्या किया, बच्चे को अब ये समझ में आया हर येलो चीज़ क्या होती है, टेस्टी नहीं होती। तो यही क्या है, आत्मसात करण है। उन्होंने पूर्व ज्ञान में क्या किया, नए ज्ञान, पूर्व ज्ञान में इसको नए ज्ञान से क्या किया, समायोजित, इसमें आत्मसात कर लिया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। एक और एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसमें और डिटेल में दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी सवाल आ जाता है इसकी अवस्थाएं कितने हैं, तो 4 अवस्था है। तो संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। उम्र को भी पूछ देता है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। जैसे अभी 2022 इसमें सीजी टेट में इसको पूछा था कि प्याजे की दूसरी अवस्था पूछा था, तो ये पूर्व संक्रियात्मक होगा। दूसरी अवस्था कौन सी है, तो ये कौन सा वाला, ये वाला पूछा था, पूर्व संक्रियात्मक। तो ये सब चीज़ में दिया है। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसमें से कुछ। तो यहाँ पर लिखा है, एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, रिश्तेदारों के बीच वंश वृक्ष, जैसे बनवाते हैं वंश वृक्ष ना, मिसल बनवाते हैं तो उसमें वंश वृक्ष लगता है। तो वंश वृक्ष के लिए हमको क्या जानना है, तो कभी भी याद रखिए 4 ऑप्शन, तो उसमें देखना है कौन नहीं है, पहले उसको आपको कट करना है। तो इसको सिंपल तरीका है इसको समझने का बाल विकास में, कि जो 4 रहता है उसमें 2 तो पहले से ही गलत रहता है, पहले से 2 क्या रहता है, 2 पहले से ही कट हो जाता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे 2 में हमको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो क्या करना है, 2 में अब इसको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा है बच्चा वंश वृक्ष। तो वंश वृक्ष क्या है, यहाँ देखिए डिकोडिंग, वर्गीकरण, मानसिक उत्क्रमण, कालानुक्रमण। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, वंश वृक्ष है तो क्या है, काल के अनुसार, क्रम के अनुसार है ना वंश वृक्ष, है ना। क्या है, जैसे परदादा, दादा है, पापा है, फिर आपका आएगा तो वो क्या है, कालानुक्रम है। तो ये इसका क्या आएगा, इसका सही आंसर कौन होगा, कालानुक्रम। तो दूसरा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया। तो इनका क्या है, इसमें आएगा 1896 से 1980 है, तो इसीलिए क्या आएगा इसमें, ये मध्यकालीन 1900 आएगा। ठीक, क्योंकि 1896 से 1900 है, तो इधर तो आएगा नहीं 1800 तक, क्योंकि 1896 है, ये भी 1800, ये भी 1700, इधर नहीं आएगा। तो 1896 के बाद 1900 ही तो आएगा ना। सोहन स्पर्श के माध्यम से, इसमें देखिए इस टाइप का सवाल आता है जिसमें ज़्यादातर फंस जाते हैं। सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है, उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित है, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आएगा उसका पहले से हाथ जल चुका है, तो वो क्या करता है, अपने आप को पूर्व ज्ञान से अपने आप के यहाँ समायोजित कर लेता है। तो इसमें आएगा दूसरा, ये वाला आएगा समायोजन। फिर है पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया। तो इसमें क्या है, देखिए विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत कर रही है। अलग अलग फूल है, जैसे टोकरी है उसमें बहुत सारा फूल होगा, तो वो अलग अलग सबको कर रही है, कि एक जैसे फूल अलग अलग कर रही है सबको। जो बहुत सारे फूल है उसको एक साथ कर रही है। तो ये कैसे हो पाएगा, ये अहम केंद्रण नहीं है, समायोजन भी नहीं है, संक्रिया भी नहीं है। इसमें क्या होगा, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, मतलब एक चीज़ पर उसका ध्यान है, उस फूल पर वो अच्छे से क्या कर रही है, ध्यान केंद्रित की हुई है, तब उसको पता चल रहा है ये कौन कौन सा फूल है। तो ये बी सेंट्रेशन, सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण होता है, यही आएगा।
पांचवा, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? स्कीमा, तो स्कीमा क्या होता है? हमारे दिमाग में जिसका इमेज होता है। तो अब स्कीमा आ गया मतलब इमेज, तो ये खड़खड़ाहट करना, तो ये तो हो नहीं सकता। देखिए बताया था 4 ऑप्शन है, खड़खड़ाहट तो ये तो आया नहीं का। स्कीमा मतलब क्या? इमेज, किसी वस्तु को देखना, देख रहे हैं मतलब वो नहीं है। शामक को चूसना, ये भी नहीं है। हमारे दिमाग में इमेज रहता है। तो रंग से छाटना, तो अलग अलग रंग है उसको छाट रहे, तो हमारे दिमाग में इमेज है उसका, इसीलिए हम इसको छाट रहे। तो यही क्या है? राइट आंसर है। फिर है, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब जब वह 9 महीने की हो गई है तो वह इसे ढूंढती है, यह किस विकास को दर्शाता है? तो देखिए वह इसको ढूंढ रही है, तो यह वस्तु स्थायित्व। अब क्या है? 9 महीने की हो चुकी है तो ढूंढ रही है, वस्तु स्थायित्व नहीं है। यहां पर क्या है? इसका आएगा ये होगा, ये स्कीमा है। इसको याद रखिए, क्या है? स्कीमा है। इसका राइट आंसर होगा स्कीमा, क्योंकि इसलिए वो ढूंढ पा रही है क्योंकि उसका स्कीमा उसके अंदर है। पहले से 5 महीने में वो क्या की थी? ट्रेन को पहले से देख ली थी, और पहले से ट्रेन का स्कीमा उसके दिमाग में है, इसीलिए जब 9 महीना हुई तो इसीलिए उसको वो ढूंढ पाई। 8वां, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, अपने बच्चे को देखकर, प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर है अपने बच्चे को देखकर। फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर दादी। वहीं दादी आखिरकार वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। ये उदाहरण है। देखो काट दिया, तो ये है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण तो है नहीं, क्योंकि केंद्रीकरण मतलब एक ही चीज़ को देखते रहते हैं बहुत टाइम तक, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। तो इसमें केंद्रीकरण तो नहीं आएगा। सहज विचार भी नहीं आएगा, क्योंकि वो गुस्सा करके काट दिया। प्रतीकात्मक का ये अहम केंद्रण है। अहम केंद्रण मतलब वो जो कर रहा है वही क्या है? ठीक है, वही सही है। इसीलिए देखिए वो फोन काट देते हैं, अहम केंद्रण इसमें आएगा। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।